Hi guys, welcome to my channel Made by Swati and I am Swati. Let's make today this dreamy dress. तो ड्रेस को बनाने के लिए मैं यहाँ पर पैटर्न कट कर रही हूँ। मैंने ये पैटर्न पेपर लिया है। ऊपर से मैं ये शोल्डर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और यहाँ से भी मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी। आप चाहो तो आप डायरेक्ट उसको क्लॉथ पर भी कट कर सकते हो। अब सबसे पहले आपको लगाना होगा शोल्डर टू बस्ट। तो मेरा आता है 9.5 पर, तो मैं यहाँ से शोल्डर टू बस्ट 9.5 पर मार्क कर रही हूँ। इसके बाद अब आपको लगानी है आपकी वेस्ट, तो मैं यहाँ पर 15 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ। और अब ये जो लाइन है मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रही हूँ। इसके बाद अब आपको आपका लगाना है नेक। आप जितना भी डीप चाहते हो उतना लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ 6 इंचेस पे अपना नेक। नाउ एक्सटेंड द लाइंस। अब इसके बाद अब आपको लगाना है आपके चेस्ट का 4th पार्ट और उसमें आपको +1 ऐड कर देना है डार्ट के लिए। वैसे ही आपका बस्ट का आपको लगाना है 4th पार्ट और 1 प्लस कर देना है डार्ट के लिए। सेम आपको अब आपकी वेस्ट में भी लगाना है और डार्ट के लिए 1 प्लस कर देना है। इसके बाद अब आपको ये जो लाइन्स है इसको ड्रॉ कर देनी है। ये जो होगा ये पार्ट हमारा रहेगा आर्म होल का, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको कर्व शेप दे रही हूँ और ये हो गया है हमारा तैयार। इसके बाद अब आपको यहाँ पर आपका डार्ट बनाना है। तो यहाँ पर जितना भी आपका वेस्ट आता है उसका आपको हाफ लेना है। तो ये मेरा हाफ है वेस्ट का। इसके बाद मैं यहाँ साइड से भी हाफ इंचेस ले रही हूँ डार्ट के लिए। तो यहाँ से भी हाफ और यहाँ से भी मैं इसको हाफ इंच ले रही हूँ। देन आपको आपकी जो हाइट रखनी है वो आपको 4 इंचेस की इसको हाइट रखनी है और 4 इंचेस पे मार्क करके मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब यहाँ पर आपको टॉप से भी लाइन को ड्रॉ कर देनी है स्ट्रेट और यहाँ से भी आपको हाफ इंचेस दोनों साइड से लेकर ड्रॉ कर देने हैं। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा ऐसा कर्व शेप दे रही हूँ और ये मैंने ड्रॉ कर लिया है। तो ये हमारा F1 हो गया है और ये हमारा F2 हो गया है, फ्रंट का 1 और फ्रंट का बैक। और यहाँ पर मैं इसको 2 इंचेस का सीम अलाउंस दे रही हूँ। अब आप चाहो तो आप इसी को ही बैक का भी कट कर सकते हो या अलग से भी आप बैक का बनाकर कट कर सकते हो जिपर लगाना चाहो तो। मैं इसी को ही फ्रंट का बनाऊंगी और इसी से ही बैक का बनाऊंगी। यहाँ से आप थोड़ा सा आर्म होल भी कर्व सा ड्रॉ कर लीजिए बैक के लिए। तो ये हमारा बैक का आर्म होल हो जाएगा और ये अंदर वाला हमारा फ्रंट का आर्म होल हो जाएगा। तो बस अब आपको इसको कट कर लेना है। सो ये पीसेस हमारे रेडी हो गए हैं। तो अब मैं यहाँ पर इसको कट कर रही हूँ फैब्रिक पर। तो मैंने इसको फैब्रिक पर कट कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे कट करना है। तो जो ये आपका साइड वाले पार्ट होंगे ये आपके 4 कट होंगे क्योंकि हम इसी को फ्रंट और इसी को बैक बना रहे हैं। और जो ये सेंटर का है वो हमारा सिर्फ 2 कट होगा क्योंकि आपको जो फैब्रिक है उसको फोल्ड करके लेना होगा। फैब्रिक को आपको इस तरीके से फोल्ड करके रखना होगा और फिर इसको आपको रख के कट करना होगा। तो यहाँ से आपको 2 पीस बनाने हैं, फ्रंट का और बैक का। तो ये है सारे पीसेस। इसी तरीके से मैंने इसका मेन फैब्रिक को भी कट कर लिया है और इनको मैं इस तरीके से रख रही हूँ। आपको भी प्रॉपर रखना है इनको पिनिंग करके, वरना ये मिक्स हो जाएंगे। अब आपको इसको स्टिच कर देना है। तो यहाँ पर इसको आपको इस तरीके से पकड़ के सबको स्टिच कर लेना है। तो मैंने इन सभी को स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद हम कर रहे हैं स्लीव्स की कटिंग। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए ये जो फैब्रिक है मैंने 2 फैब्रिक लिए हैं, मैंने पिनिंग कर दी है ये ताकि सरके नहीं। और मेजरमेंट की बात करें तो इसकी है 20 इंचेस विथ एंड 13 इंचेस लेंथ। अब जो हमने पैटर्न कट किया है उसको लेंगे और थोड़ा सा नीचे सरका के रखेंगे 1 इंचेस तक डाउन और इसको इस तरीके से यहाँ से शेप दे देंगे। और अब आपको ये शेप देने के बाद इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है ओपन करने पर। और अब आपको फाइनली इन बॉटम की कटिंग करनी है। ये काफ़ी इजी है। इसमें आपकी जितनी भी वेस्ट आती है उसका आपको डबल साइज़ लेना है और आपको जितना लंबा रखना है आप उतना लंबा इस स्कर्ट को रख सकते हैं। मैंने 19 इंचेस लॉन्ग रखा है और ये 4 फैब्रिक है, 2 मेन है और 2 लाइनिंग है। मैंने अपना ऊपर का पार्ट का फ्रंट और बैक दोनों को ज्वाइन कर लिया है स्टिच करके। तो ये ज्वाइन हो चुके हैं। अब आपको इसका जो नेक है उसको इस तरीके से फोल्ड करके भी स्टिच कर लेना है। मैंने यहाँ पर दोनों को स्टिच कर लिया है और ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब ये जो हमारी स्लीव है इसको भी आपको नीचे से इस तरीके से फोल्ड करके हाफ इंच में फोल्ड कर देना है और ऊपर टॉप को भी आपको हाफ इंच में इस तरीके से अच्छे से फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरीके से फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद अब आपको लेना है इलास्टिक। तो ये 8 इंचेस लॉन्ग इलास्टिक है। इसको आपको इस तरीके से पिन में इंसर्ट करके इसमें डाल देना है और स्टिच कर लेना है। अब हमको ये स्लीव को अपने मेन फैब्रिक में अटैच करना है। तो ये मेरा है फ्रंट। अब मैं इसको इस तरीके से ले रही हूँ और ये
जो स्लीव है इसकी राइट साइड अंदर की साइड है और मेन फैब्रिक की राइट साइड अंदर की साइड है, दोनों की सामने सामने है। और यहाँ पर आपको इसको अच्छी तरीके से पिनिंग कर लेनी है और स्ट्रेच करके इसको स्टिच कर लेना है। दूसरे साइड की जो स्लीव है आपको उसको भी पीछे वाला जो फैब्रिक है हमारा बैक साइड का, उसको भी आपको इस तरीके से ही रखना है सेम, और आपको पिनिंग कर लेनी है और देन आपको स्टिच कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर इनको स्टिच कर लिया है। अब आपको नीचे बॉटम की साइड का जो हमारा था उसको आपको अटैच करना है। तो बॉटम को अटैच करने के लिए सबसे पहले मैंने इसको ओपन किया है और यहाँ से आपको उसको स्टिच कर लेना है, और जितने भी जो धागे निकलेंगे ना उसको आपको स्ट्रेच करते करते इस तरीके से इसमें आपको रफल का शेप देना है। जितनी भी आपकी वेस्ट है उतना आपको इसको कर लेना है। तो ये मैंने कर लिया है और बैक को भी मैंने अटैच कर लिया है इसके साथ। नीचे बॉटम में भी आपको 1/2 इंच पे फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। अब आपको इसको फ्रंट से आपको अटैच करना है, तो इसके लिए मैंने ये रखा है और राइट साइड अंदर की साइड है दोनों की, और इसको इस तरीके से रख कर आपको अटैच कर लेना है अच्छे से। सो ये मैंने अटैच कर लिया है। अब आपको लाइनिंग को, जो आपकी लाइनिंग है अंदर की साइड, उसको पकड़ के आपको स्टिच करना है और फिर आपको जो मेन फैब्रिक है उसको भी पकड़ के आपको स्टिच कर लेना है। और अब यहाँ पर आपकी जो स्लीव है उसके 2 इंच अप साइड में आपको आपका इलास्टिक को रखना है और स्ट्रेच कर करके आपको उसको स्टिच कर देना है। और इसके अलावा आपको अब इसकी आपको फिटिंग दे देनी है एंड यस, इट्स कंप्लीटेड। डू लेट मी नो आपको ये ड्रेस कैसा लगा, एंड ऐसे ही फॉर मोर सच वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।